राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कि अनहद नाद, नाम धुन या आकाशवाणी, उसमें हम कैसे उतर सकते हैं और उसमें कैसे विश्राम कर सकते हैं। आज के सत्संग का विषय ये भी है कि हमारी असल जाति क्या है। जो जातियां हमने इस पूरी दुनिया में बनाई हैं, अगर ये सब जातियां धर्म झूठे हैं तो हमारी असल जात या धर्म क्या है। तो साथ संगत जी, इस पूरे सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग की वाणी है संत दरिया जी की। संत दरिया जी फरमाते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। ये जो सूत्र है, ये पूरे सत्संगी जीवन, साधक के जीवन या सन्यास का सार है। जात हमारी ब्रह्म है। अब जात का अर्थ होता क्या है? जात का अर्थ होता है जहाँ से हम जन्मे, जो हमारा वास्तविक जीवन स्रोत है। इसीलिए तुम्हारी जात हिंदू नहीं है और तुम मुसलमान भी नहीं हो और ना ही ईसाई हो, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसे पता ही नहीं होता कि हिंदू है, ईसाई है कि मुसलमान है। बच्चा जब पैदा होता है तो ना तो संस्कृत बोलता है, ना अरबी बोलता है, ना लैटिन, ना ग्रीक। मैंने सुना है एक फ्रेंच दंपत्ति जिनके बच्चे पैदा नहीं होते थे, एक अनाथ आश्रम से एक स्वीडिश बच्चे को गोद ले लिया। जिस दिन उन्होंने स्वीडिश बच्चे को गोद लिया, फ्रेंच दंपत्ति ने दोनों ने ही एक स्वीडिश शिक्षक रख ली और स्वीडिश भाषा सीखने लगे। अचानक पास पड़ोस के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, स्वीडिश भाषा किस लिए सीख रहे हो? क्या स्वीडन में बस जाने का इरादा है या कि स्वीडन की लंबी यात्रा पर जा रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, एक स्वीडिश बच्चे को गोद लिया है। इसके पहले कि वह बड़ा हो और स्वीडिश भाषा में बोलना शुरू कर दे, हमें कम से कम स्वीडिश तो सीख लेनी चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे क्या खाक कि वह क्या बोल रहा है। बच्चे ने तो स्वीडिश बोलते हैं, ना तो वे फ्रेंच बोलते हैं, ना अंग्रेज़ी, ना हिंदी। बच्चों की कोई भाषा नहीं होती, केवल शून्य उनकी भाषा होती है। मौन, चुप्पी उनकी भाषा होती है और उनकी कोई जात नहीं होती। हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं। ये नहीं कि परमात्मा ने स्टैंप लगाकर भेजा हो कि जी ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। सब जातें हम थोप देते हैं और क्या गजब हुआ है, जातों पर जातें थोपे चले जाते हैं। केवल हिंदू होने से काम नहीं चलता, फिर उसमें ब्राह्मण, फिर उसमें क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इतने से काम नहीं चलता। फिर अब ब्राह्मणों में भी कौणस्थ और देशस्थ। किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कौणस्थ ब्राह्मण हैं या देशस्थ, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से ठीक ही उत्तर दिया। हालांकि मुझे कुछ बहुत ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा, ना तो मैं कौणस्थ ब्राह्मण हूँ, ना देशस्थ, मैं तो स्वस्थ ब्राह्मण हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि इसमें पुनरुक्ति है। स्वस्थ, ब्राह्मण, दोनों का एक ही अर्थ होता है।
स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, और ब्राह्मण का अर्थ होता है स्वयं के ब्रह्म को जान लेना। इसीलिए स्वस्थ ब्राह्मण एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द उपयोग कर रहे हो उचित नहीं है। ब्राह्मण होना काफ़ी है, स्वस्थ होना काफ़ी है। स्वस्थ ब्राह्मण होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द क्यों उपयुक्त करने, क्यों उपयोग में लाना। लेकिन यूं उनकी बात ठीक है कि कोणस्थ नहीं, देशस्थ नहीं। लेकिन खतरा यह है कि कुछ स्वस्थ ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही तो जातियां पैदा होती हैं। उन व्यक्ति के पीछे चलने वाले ब्राह्मण कहने लग सकते हैं कि जी हम स्वस्थ ब्राह्मण हैं, फिर एक जाति और पैदा हो गई। क्या ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है? क्या ब्रह्म होना काफ़ी नहीं है? क्या ब्रह्म से और कोई परिष्कार हो सकता है? क्या ब्रह्म को सुंदर बनाया जा सकता है? कुछ और शब्द उस पर आरोपित कर दिए जाएं तो? दरिया ठीक ही कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है। तो ना तो हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, न शूद्र, न क्षत्रिय, न वैश्य। हम ब्रह्म से आए हैं। ब्रह्म का अर्थ है जीवन का स्रोत, इस विराट अस्तित्व का मूल स्रोत। उस ब्रह्म से हमारा आना हुआ है और उसी में हमें लौट जाना है। और जिसने इन दोनों के बीच, आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, फिर उसका आवागमन मिट जाता है। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, फिर उसे दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जीवन है ही इसीलिए एक स्कूल है कि हम अपने अंदर के ब्रह्म के प्रति सजग हो सकें, जाग सकें, पहचान सकें। पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना। मछली सागर में पैदा होती है, लेकिन जब तक सागर में रहेगी उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। खींच लो सागर से, कहो किसी मछुए से निकाल ले मछली को सागर से बाहर, छोड़ दो तट पर, धूप में तपी हुई रेत पर, तड़पने दो थोड़ा और फिर उसे वापस सागर में छोड़ दो। मछली वही है, सागर वही है, लेकिन अब सब बात बदल गई। अब मछली जानती है कि सागर क्या है, पहले नहीं जानती थी। अब बोध हुआ, अब पता चला कि सागर ही मेरा जीवन है, मेरा आनंद है, मेरा उत्सव है। अब पता चला सागर ही मेरा संगीत है, सागर ही मेरा नृत्य है। सागर से क्षण भर को छूटना और नरक और पीड़ा और दुर्दिन और दुर्भाग्य की शुरुआत। हम ब्रह्म के सागर से आते हैं। मछलियां हैं जो संसार के तट पर फेंक दी गई, जानबूझकर फेंकी गई हैं ताकि हम पाठ सीख लें। पाठ सीखने का एक ही उपाय है कि थोड़ी देर के लिए बिछुड़न हो जाए। अगर मिलन कभी टूटे ही ना तो बोध नहीं होता। एक बहुत बड़े अमीर ने जीवन के अंतिम दिनों में यह तय किया कि सब मैंने पा लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, हीरों के ढेर लगा लिए, लेकिन सुख तो मैंने जाना नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं जाना। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाकर कुछ सुख मिलता नहीं। धन तो है लेकिन सुख कहाँ। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी। सूरज ढलने लगा है, अब ढला तब ढला। यह उतरने लगा पश्चिम में सूरज। कभी भी रात आ जाएगी। इसके पहले कि मौत आए सुख को तो जानना ही है। तो उसने एक बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे अपने घोड़े पर सवार हुआ। वह तो फकीरों के पास गया और फकीरों से कहा, यह सारा धन देने को तैयार हूँ,
सुख की एक झलक दिखा दो। मगर कौन कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए? उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने में, और जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे? अभी तो उनको खुद भी झलक नहीं मिली। अभी तो वे भी सोच रहे हैं कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले, और आंख के होते हुए अंधे हैं। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा है कि मैं देने को तैयार हूं किसी को भी। एक झलक, बस एक झलक, एक नजर भर देख लूं सुख क्या है कि सब न्योछावर कर दूंगा। फिर एक सूफी फकीर की उसको खबर मिली। लोगों ने कहा, हम तो न दे सकेंगे झलक। सच तो यह है कि तुम्हारा धन देखकर हमारे भीतर तुमने लालच जगा दिया। हमारी ना मालूम कितने दिनों की तपस्या और साधना डगमगा दी। तुम भागो यहाँ से, ले जाओ अपना धन। हम पहुँचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चूके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फकीर है, वह जरा उल्टा सीधा फकीर है, शायद वही तुम्हारे काम आए। तो गया धनपति, अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे। फकीर को अपनी पूरी कथा सुनाई। फकीर ने बड़ी गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोलकर दिखाया। हीरे जवाहरातों का ढेर था उसमें, अरबों खरबों के होंगे। फकीर ने कहा, झोला बंद कर। झोला धनपति ने बंद किया। लगा कि फकीर है तो कुछ पहुंचा हुआ, और दूसरे फकीरों को तो झोले में एकदम रस आ गया था। एकदम उनकी आंखों से लार टपकने लगी थी। वे तो भूले ही हुए थे इसको सुख देने की बात। वे तो खुद ही के सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए थे। इस फकीर ने कहा, बंद करे ये कचरे को, झोला बंद कर, फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद किया। यह फकीर जंचा। जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया हो उसको ऐसा ही आदमी जंचता है। और जैसे ही उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेकर भाग खड़ा हुआ। एक सेकंड को तो धनपति को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, परंतु वह वहां पे खड़ा रहा, एकदम से बेहोश। जब होश आया तब तक तो फकीर यह गया वह गया, 9-2-11 हो गया। उसको तो जगह परिचित थी, वह जंगल परिचित था, वह पास में ही वसा गांव परिचित था। इस धनपति को तो सब परिचित था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहाशा भागा। घोड़े को भी छोड़ा, भूल ही गया घोड़े की बात। चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेरे दिया। अरे ये कोई फकीर नहीं है, ये बदमाश है, लुच्चा है, चोर है। चिल्लाए जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा था। गांव तो फकीर को जानता था। वह कई करतब इस तरह के पहले कर चुका था। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वह कुछ उल्टा सीधा करता है। कुछ किया होगा, कोई पकड़ने में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा था। और धनपति और भी हैरान था। फिर तो वह गालियां पूरे गांव को देने लगा, और पूरा गांव बदमाशों का, लुच्चों का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है, ये क्या बात है, पकड़ते क्यों नहीं? लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, मगर उसके प्राणों पर बनी थी। हाँफता भागता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर वापिस पहुंच गया उसी झाड़ी के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। अब भी झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था। झाड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया छिपकर। थोड़ी ही देर बाद धनपति भी हाँफता, पसीने से लथपथ, जिंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही ना आया था। झोला देखा, एकदम उठा और उठकर छाती से लगा लिया और कहा, हे परमात्मा, धन्य है तू। किन शब्दों में तेरा आभार करूं? आत्मा को ऐसी शांति मिल रही है, ऐसा सुख मिल रहा है
कभी नहीं मिला। फकीर बोला, मिला? चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक मिली। ये धनपति को पता नहीं था कि वह झाड़ के पीछे छिपा है। फकीर बाहर आ गया, अपनी जगह बैठ गया। उसने कहा, देख, तू कहता था झलक दिखा दो, लो दिखा दी। अब अपने घर जा, अब आगे काम तू कर। तब धनपति को बोध आया। वो उसके चरणों पर गिर पड़ा। कहा कि मैं पहचानता नहीं। लुच्चा लफंगा चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि वे गांव के लोग क्यों तुम्हें नहीं पकड़ रहे थे। वे तुम्हें जानते होंगे, मगर तुमने भी क्या गजब किया। फकीर ने कहा, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सद्गुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा ना लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल गया। ये झोला तो तुम्हारे पास सदा से था। पहले छाती से लगाकर परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो? थोड़ी देर को मछली सागर से छूट गई। ये संसार एक शिक्षण की व्यवस्था है। इसीलिए जिन्होंने तुमसे कहा है संसार छोड़ दो, वे ही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को समझाए कि स्कूल छोड़ो, भाग खड़े हो जाओ। ये स्कूल है, इसे छोड़ना नहीं है। यहाँ कुछ सीखना है। यहाँ परमात्मा से विरह हो गया हमारा। वह जो हमारा मूल स्रोत है, उद्गम है, ब्रह्म है, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को भोगना है ताकि फिर से मिलन की संभावना बन सके। और विरह के बाद जो मिलन है उसका मजा ही कुछ और है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। जात भी हमने खो दी, ना मालूम क्या क्या बनकर बैठ गए हैं। जमीन पर कोई 300 धर्म है और 300 धर्मों में कम से कम 3000 छोटी छोटी जातियां, उपजातियां और ना मालूम क्या क्या। कितना जाल फैला दिया है। और जिनको हम भले लोग कहें, उनके भीतर भी वही जाल है। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को, जिनको भारतीय सोचते हैं वेदांत की पराकाष्ठा, उनको भी एक शूद्र ने छू दिया तो वे नाराज हो गए। शंकराचार्य पानी फेर दिया सब वेदांत पर। भूल गए सब बकवास की जगत माया है और ब्रह्म सत्य है। तत्क्षण पता चला शूद्र सत्य है, ब्रह्म वगैरह कोई सत्य नहीं। एक शूद्र ने छू दिया। भूल गए ज्ञान, भूल गए चौकड़ी। एकदम क्रुद्ध हो गए और कहा कि मूर्ख, शूद्र होकर तुझे इतनी समझ नहीं कि ब्राह्मण को छू दिया। और मैं अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। स्नान करके वे चढ़ ही रहे थे सीढ़ियाँ, तभी उस शूद्र ने छू दिया। सुबह सुबह का अंधेरा, अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। उस शूद्र ने कहा, स्नान आप जरूर करिए, मगर इसके पहले कि स्नान करें मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें। एक तो यह कि अगर संसार माया है तो किसने किसको छुआ? अगर मैं हूं ही नहीं, अगर यह हमारा शरीर ब्रह्म है, हमारा ये भ्रम है, धोखा है, तो दो भ्रम एक दूसरे को क्या छू सकते हैं? और अगर छू भी लें भ्रम को तो क्या हर्ज है? और तुम्हारा भ्रम पवित्र और मेरा भ्रम अपवित्र। कुछ तो संकोच करो, कुछ तो लाज करो, कुछ तो अपने कहे का ख्याल करो। थूके को इतनी आसानी से तो ना चाटो। फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हुआ कि आत्मा पवित्र हुई? पानी शरीर को छुएगा कि आत्मा को? अगर शरीर पवित्र हुआ है तो शरीर क्या पवित्र हो सकता है? क्योंकि शरीर तो मिट्टी है। और तुम ही तो समझाते हो कि शरीर में कुछ भी नहीं है। ये सारे महात्मागण समझाते हैं, खासकर स्त्रियों के शरीर में, क्योंकि ये सब लिखने वाले पुरुष हैं। ये तो बड़ी कृपा है कि स्त्रियों ने शास्त्र नहीं लिखे। लिखना चाहिए उन्हें। सारे पुरुष हैं लिखने वाले।
स्त्रियों को तो पढ़ने भी नहीं देते थे। उनके लिए तो बना दिया है कुछ अलग ही हिसाब। रामायण पढ़ो, सत्यनारायण की कथा पढ़ो, कूड़ा करकट। उपनिषद नहीं, जो कीमती है वह नहीं। क्या स्त्री बुद्धि समझेगी कीमती को? वह तो पुरुषों की बात है। पुरुष पढ़ेंगे उपनिषद और स्त्रियां बाबा तुलसीदास की चौपाइयाँ रटेंगी। और उन्हीं बाबा तुलसीदास की जो कह गए स्त्रियों को कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। स्त्रियां इन्हीं को घोट रही हैं। स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही और पुरुष स्त्रियों के संबंध में क्या क्या कहते रहे कि स्त्री का शरीर है क्या? मांस, मज्जा, मवाद, खून, बात, पित्त, कफ। जैसे पुरुष के शरीर में कोई हीरे जवाहरात, स्वर्ण, भस्मी। ये पुरुष का शरीर आता कहाँ से है? ये आता है स्त्री के गर्भ से, वही बात, पित्त, कफ। लेकिन स्त्री का शरीर सिर्फ मल मूत्र और पुरुष का शरीर जीवन जल। जी भरकर पियो, यह देह तो देह है, ये क्या पवित्र होगी? और आत्मा तो पवित्र है ही, उसे कैसे पवित्र करोगे? उस शूद्र ने बड़े बहुमूल्य सवाल उठाए जो बड़े बड़े वेदांती नहीं उठा सके थे। शंकराचार्य अगर किसी व्यक्ति के सामने हतप्रभ हुए तो वह वही शूद्र था। मगर शंकराचार्य को भी ख्याल नहीं है कि जगत को ब्रह्म कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ होगा? फिर कैसा ब्राह्मण, कैसा शूद्र? जातियों पर जातियां बन गई हैं। बड़ी सेवा में रत हैं लोग, बड़े धार्मिक कार्यों में लगे हैं, मगर मौलिक भ्रांतियां कहीं वही की वही। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली क्योंकि उन्होंने गरीबों की बड़ी सेवा की। यह सरासर झूठ बात है। वह सिर्फ पाखंड है, ऊपरी बकवास है, अंदर बात कुछ और है। अनाथालय खोल रहे हैं, विधवा आश्रम खोल रहे हैं। वे तरकीबें हैं कि कैसे स्त्रियां, कैसे अनाथ बच्चे ईसाई हो जाए। और ईसाई ही नहीं बल्कि कैथोलिक ईसाई होने चाहिए। अभी एक प्रोटेस्टेंट्स परिवार के, जो ये बहुत पुरानी बात है, प्रोटेस्टेंट्स परिवार ने अमेरिका में आकर मदर टेरेसा से प्रार्थना की कि हम एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। तो उन्हें फार्म दिया गया भरने को, जिस फार्म में पहली बात ये थी कि बच्चा तभी गोद मिल सकता है जब आप कैथोलिक ईसाई हो। वह प्रोटेस्टेंट्स परिवार तो हैरान हुआ। उन्होंने कहा, ईसाई हम भी हैं, ईसाई तुम भी हो। थोड़ा सा फर्क है कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, तुम कैथोलिक हो। कोई भारी फर्क नहीं, वही बाइबल मानते हैं हम, वही जीसस, वही तुम वही हम। थोड़े कुछ दो कोड़ी के भेद हैं। और तुम तो मनुष्य जाति की सेवा में तत्पर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, प्रोटेस्टेंट परिवार को ईसाई होते हुए भी बच्चा गोद लेने का हक नहीं दिया गया। ये सब चालसाजियां हैं, ऊपरी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। ये अनाथालय, ये विधवा आश्रम, ये दीन दरिद्रों की सेवा और कुछ भी नहीं है सिवाय कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार। कैसे कैथोलिकों की संख्या दुनिया में बढ़ जाए। अभी यहाँ पे भारतवर्ष में भी तो यही हो रहा है। अभी ईसाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि उन मूर्ख ईसाइयों को भी नहीं पता, माफ़ करना, उन मूर्ख लोगों को भी नहीं पता कि भाई तुम जहाँ से आए हो वही तुम्हारी जाति है। भला तुम ईसाई कैसे हुए? पुराने समय में लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करके तय करते थे कि कौन सही है। फिर बात और बिगड़ी, तर्क वितर्क का जमाना गया, क्योंकि तर्क वितर्क वर्षों लेते हैं और फिर भी निर्णय नहीं होते। कोई निर्णय कर पाया है? कौन आस्तिक किसी नास्तिक को समझा पाया है कि ईश्वर है? और कौन नास्तिक किसी आस्तिक को समझा पाया है कि ईश्वर नहीं है? कौन जैन हिंदू को समझा पाया है? कौन हिंदू जैन को समझा पाया है? वे समझाने का मामला बहुत लंबा है। इसीलिए मुसलमानों ने संक्षिप्त मार्ग लिया, तलवार। कहाँ की बकवास में पड़े हो, निपटारा अभी करो, नगद करो।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीत जाए वह सत्य, सत्यमेव जयते। कहते ही हैं कि सत्य की सदा विजय होती है। उन्होंने जरा सा भेद कर लिया। उन्होंने कहा जिसकी विजय होती है वही सत्य। थोड़ा सा ही तो भेद है, कुछ ज़्यादा भेद नहीं। मगर तलवार के दिन भी गए। आदमी थोड़ा सभ्य हुआ। उसे ये बात बेहूदी लगी कि जीवन सिद्धांतों का निर्णय तलवारों से हो तो फिर कैसे निर्णय हो। तो फिर कुछ ज़्यादा होशियारी की इजाज़तें की गई कि सेवा करो, अस्पताल खोलो, अनाथालय खोलो, विधवा आश्रम बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, कोड़ियों के पैर दबाओ, भिखमंगों को भोजन दो, ऐसे रोटी खिलाकर दवा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करो। स्वभावतः इसका परिणाम एक ही होगा। जैसे हिंदुस्तान में है, कोई समृद्ध परिवार भारत का ईसाई नहीं होता। क्यों होगा? जिसके पास अपनी रोटी है, जिसके पास अपना मकान है, जिसके पास अपना धन है, वह क्यों ईसाई होगा? भारत में कौन लोग ईसाई हो गए हैं? आदिवासी, नंगे, भिखमंगे, भूखे, दीन दरिद्र, अनाथ, अपंग, वे सारे के सारे ईसाई हो गए हैं। जातियों पर जातियां, धर्मों पर धर्म, उनके भीतर छोटे छोटे टुकड़े। संत दरिया कहते हैं एक ही बात याद रखो कि परमात्मा के सिवा ना हमारा कोई माता है, ना हमारा कोई पिता है, और ब्रह्म के सिवाय हमारी कोई जात नहीं। ऐसा बोध अगर हो तो जीवन में क्रांति हो सकती है। तो ही तुम्हारे जीवन में पहली बार असली धर्म के सूर्य का उदय हो सकता है। गिरह हमारा शून्य में, तब तुम्हें पता चलेगा कि शून्य में हमारा घर है, हमारा असली घर, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। उसी को दरिया शून्य कह रहे हैं। परम शून्य में, परम शांति में, जहाँ लहर भी नहीं उठती, ऐसे शांत सागर में या शांत झील में, जहाँ कोई विचार की तरंग नहीं, वासना की कोई उमंग नहीं, जहाँ विचार का कोई उपद्रव नहीं, जहाँ शून्य संगीत बजता है, जहाँ अनाहत नाद गूंज रहा है, वही है घर। अनहद में विश्राम। और जिसने उस शून्य को पा लिया उसने ही विश्राम पाया। और ऐसा विश्राम जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनहद में विश्राम, यही एक साधक सत्संगी की परिभाषा है। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये सन्यासी की, साधु की, संत की पूरी परिभाषा आ गई। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। तो प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग को पूरा शेयर करना बाकी आपकी अपनी इच्छा, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि आप डेली सत्संग सुनते रहें। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।